हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिकू एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया था कि हम लास्ट में वीडियो के एंड में स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान? किसने लॉन्च किया है, किसने इनॉग्रेट किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान? किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? जगदीप सिंह धनखड़ के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा या एस जयशंकर के द्वारा? तो जगदीप सिंह धनखड़ है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है हमारा संविधान हमारा कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो कैंपेन है ये 1 ईयर का लॉन्ग कैंपेन है जो स्टार्टेड किया गया था किसके द्वारा? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा ये, और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और इसके साथ क्या लॉन्च किया गया है? न्याय सेतु। क्या लॉन्च किया गया है? न्याय सेतु, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड लीगल इंटरफेस फॉर लीगल एडवाइस। इसके लिए क्या लॉन्च किया गया है? न्याय सेतु। और जगदीप धनखड़ हमारे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024? किसने एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 को जीता है? राम सिंह, मान सिंह, बुधिया सिंह या शिवनाथ सिंह? पहले आपको पता होना चाहिए एशियन मैराथन चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई है? तो ये चाइना में हुई है, चाइना के हांगकांग में। कहाँ पे हुई है? चाइना के हांगकांग में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई। और किसने जीती है 2024 की? तो इसका आंसर है हमारे मान सिंह। जो मान सिंह है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। ठीक है, कितने साल के? 34 ईयर्स के हैं। ये इंडियन मैराथन रनर है मान सिंह। अब क्वेश्चन क्या बनता है? ये नहीं आएगा कि 34 ईयर्स के या 35 ईयर्स के। क्वेश्चन ये आएगा कि उन्होंने किसको हराया है? तो चाइना के हुआंग योंगजैंग ऑफ चाइना। किसको हराया है? हुआंग योंगजैंग ऑफ चाइना, इनको हराया है मान सिंह ने। ठीक है, किसको बीट करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये तो हमारे सेकंड मैन बने हैं जिन्होंने एशियन मैराथनशिप जीती है। अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इंडियन मैन जिन्होंने एशियन मैराथनशिप चैंपियनशिप जीती थी। तो फर्स्ट इंडियन मैन 2017 में कौन बने थे? गोपी थोनाकल। गोपी थोनाकल ये फर्स्ट इंडियन मैन थे। और सेकंड इंडियन मैन कौन है? मान सिंह, जिन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीती है जो कहाँ पे हुई है? चाइना के हांगकांग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Name the insurance company that has recently launched a retirement annuity plan with benefit enhancer। इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने एक रिटायरमेंट एन्युटी प्लान लॉन्च किया है विद बेनिफिट इन्हेंसर के साथ। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, एडुलेविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस? तो जो ये एन्युटी प्लान लॉन्च किया गया है ये हमारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, गारंटी पेंशन प्लान है विद बेनिफिट इन्हेंसर के लिए, जो ऑफर करेगा और रिसीव 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम, मतलब 100% ऑफ प्रीमियम रिफंड हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका मेन यही है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो वो किसके द्वारा मतलब जो एन्युटी प्लान है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है, इसमें ये फाउंड कब हुआ था? 5 जनवरी 1994 को ये फाउंड हुआ था। और इसके चेयरमैन कौन है आईसीसीआई के? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है आईसीआईसीआई बैंक के। और फाउंड कौन था? फाउंड कब हुआ था? 5 जनवरी 1994 को। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country defense ministry has recently tested a nuclear capable underwater attack drone HAL 5 2023? किसके कंट्री के द्वारा द डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है एक न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन जिसका नाम है हैल? नॉर्थ कोरिया के द्वारा, रशिया के द्वारा, इजराइल या ईरान के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर थिंक टैंक हैज़ टेस्टेड इन नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नाम है हैली 523। इसका मतलब होता है सुनामी।
हेल 523, इसका नाम क्या है? सुनामी इन द ईस्ट सी, जिसे हम बोलते हैं सी ऑफ जापान। यहाँ पे ये एक लॉन्च किया गया है, ये एक अंडर वाटर अटैक ड्रोन। ठीक है, क्या है ये? अंडर वाटर अटैक ड्रोन। हेली 1 वाज फर्स्ट टेस्टेड इन, पहले ये मार्च 2023 में टेस्ट किया गया था, जो हेली फर्स्ट है। ठीक है, अब हेली 523 जो ये टेस्ट है, ये 3 डेज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाय नेवी ऑफ साउथ कोरिया, यूनाइटेड एंड जापान। इन तीनों में जो ये 3 कंट्रीज है, 3 डे की एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ठीक है, वहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेड टू बी पोस्थुमोसली अवॉर्डेड द भारत रत्न। मैंने आपको पहले भी बताया है, पोस्थुमोसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद। अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड अभी हाल ही में मिला है कल्याण सिंह को, मुलायम सिंह यादव, हेमंत बिस्वलिया, कर्पूरी ठाकुर। तो ये मिला है हमारे बिहार की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है कर्पूरी ठाकुर को, जिन्हें मरणोपरांत क्या मिला है? भारत रत्न अवार्ड, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब मरणोपरांत मतलब पोस्थुमोसली जो पहला वर्ड है भारत रत्न का, वो किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनको पहले ही पहला अवार्ड इनको मिला था। अब हम बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड की। भारत रत्न अवार्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1954 में। ठीक है, कब हुआ था? 1954 में। और सबसे पहला किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको मिला था। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड। और पोस्थुमसली किसको मिला था पहला अवार्ड? लाल बहादुर शास्त्री को। और अभी किसको मिला है? अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कर्पूरी जो ठाकुर है, ये कहाँ की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, मतलब किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है? तो कहाँ की रह चुकी है? बिहार की। और कौन सा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है मरणोपरांत? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर IPL फ्रॉम 2024 टू 2028? सॉरी, एक मिनट। तो कौन सी कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है टाइटल स्पॉन्सरशिप को कि IPL की 2024 से 2028 के बीच कौन स्पॉन्सर रहेगा? MRF, टाटा ग्रुप, DLF या TVS मोटर। तो बोर्ड BCCI ने अनाउंस किया है जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है IPL की, वो किसके पास रहेगी? टाटा ग्रुप के पास। और कब से कब तक? 24 से 28 तक। ठीक है, और एक्सटेंडेड देयर पार्टनरशिप फॉर ए 5-year टर्म। वैल्यू कितनी है स्पॉन्सरशिप अवार्ड? द स्पॉन्सरशिप वैल्यू 2500 करोड़ की। ठीक है, और जो टाटा ग्रुप है वो वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL, एक तो IPL होता है, एक WPL होता है वुमेन्स प्रीमियर लीग का, इसका स्पॉन्सरशिप भी किसके पास है? टाटा ग्रुप के पास है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम थोड़ा स्टेडियम भी कर लेते हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर कर लेते हैं, ताकि आपकी साथ साथ में स्टैटिक जीके होती रहे। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्टेडियम इन इंडिया। इंपॉर्टेंट जो है स्टेडियम वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हमारे न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली के जो इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ये भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। फिर आता है नरेंद्र मोदी। आपको पता है नरेंद्र मोदी कहाँ से थे? गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कहाँ से थे? गुजरात से थे। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ बनाया उन्होंने? अहमदाबाद में। और सबसे इंपॉर्टेंट है एडन गार्डन। एडन गार्डन्स कहाँ पे है? कोलकाता में है। कोलकाता में है, कलकत्ता में है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। एडन गार्डन कहाँ पे है? कलकत्ता में है। वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारा कहाँ पे है? हैदराबाद में है।
फिर आता है लाल बहादुर स्टेडियम। लाल बहादुर स्टेडियम हमारा हैदराबाद में है। ये भी इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये हमारा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। एक ये इम्पोर्टेंट है। बारकातुल्ला खान स्टेडियम, बारकातुल्ला खान स्टेडियम, ये हमारा राजस्थान में है। KIIT स्टेडियम, ये हमारा उड़ीसा में है। एंड द लास्ट वन इज द मौलाना आज़ाद स्टेडियम। मौलाना आज़ाद स्टेडियम हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, ये आज हमने जो कवर किए हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।